नमस्कार दोस्तों, प्रेरणा के स्रोत इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी मेहमान बहुत ही खास है। खास इसलिए कि जहां उम्र के इस पड़ाव पर लोग अपने परिवार के ऊपर उठकर नहीं देख पाते, श्रीमती रेखा अग्रवाल जी अपना अधिकतर समय समाज कल्याण के कार्य में लगाती हैं। आज वे महिला सशक्तिकरण के ऊपर अपने विचार बहुत बेबाकी से लिखती हैं। आइए मिलते हैं श्रीमती रेखा अग्रवाल जी से। नमस्कार मैम, नमस्कार, कैसे कैसे हैं हैं आप आप? सब? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल बढ़िया। बहुत-बहुत आप स्वागत कैसे? है आपका प्रेरणा के स्रोत में। थैंक यू शिवानी। मैम हम लोग आपसे जैसे जुड़े उस बारे में मैं अपने दर्शकों को ज़रूर बताना चाहूँगी। मैंने एक अपडेट देखा फ़ेसबुक पेज में जहाँ मैंने रेखा अग्रवाल मैम के बारे में पढ़ा कि ये बहुत सामाजिक कार्यों में अच्छी तरह अपना योगदान दे रही हैं उम्र के इस पड़ाव में। साथ ही इन्होंने अपना पैशन जो इनका अपना एक हॉबी है लेखन, उसको साथ बनाए रखा है। सो इसी बारे में हम आज इनसे बातचीत करेंगे। तो मैम अपने बारे में हम लोग को बताइए। मैं रेखा अग्रवाल, जैसा कि आपने बताया, और कम उम्र में शादी हो गई थी जी। और फिर फैमिली जैसे एज़ यूजुअल होता है, बच्चे हुए, सब हुए, तो मैं अपनी ज़िम्मेदारियों में, अपनी फैमिली की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनमें खो गई। हुँ। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं अपने बारे में कि मुझे भी कुछ अच्छा लगता है, मुझे कुछ शौक हैं, मुझे वो पूरे करने हैं। बच्चों को पाला-पोसा, बड़ा करा, और उसके बाद अब जब मैं फ्री हुई, तो मुझे लगा कि शायद अब मैं अपने लिए कुछ कर सकती हूँ, और मेरे बच्चों ने भी मुझे इंस्पायर किया इस चीज़ के लिए हुँ, हुँ। कि मम्मी अब आप फ्री हो, आप अपने को कुछ बिज़ी करो किसी चीज़ में। तो फिर अब नाउ आई एम डूइंग सम सोशल एंड कुछ जी, लिखना-पढ़ना भी करती हूँ थोड़ा बहुत। जी। तो समाज कल्याण की तरफ आपका झुकाव क्या कब और कैसे हुआ? एक्चुअली क्या है कि दया, प्रेम, ये फीलिंग्स तो पहले से भी थी मन हुँ, के अंदर, हमेशा से थी। मतलब आई एम सॉफ्ट हार्टेड लेडी। लेकिन कभी कुछ करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जो घर की ज़िम्मेदारियाँ थी, बच्चों के प्रति थी, हस्बैंड के प्रति या फैमिली के प्रति जो भी होती हैं, तो हुँ, उन्होंने कभी इतना सोचने का मौका ही नहीं दिया कि कुछ समाज सेवा करें या कुछ और करें। हुँ, अभी फ्री होने के बाद मैं इनर व्हील क्लब से जुड़ी, जी, तो मुझे ये मौका मिला, ये प्लेटफ़ॉर्म मिला कि मैं कुछ कर सकूँ थोड़ा-सा समाज के लिए या अपनी खुशी के लिए। तो ये इनर व्हील से जुड़ने के बाद ही ये सब हुआ, मौका मिला। जी। लेकिन जैसे आपने बताया कि आपने जब तक आपके पास अपनी बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ थीं, आपने बखूबी उन्हें निभाया और उसके बाद आपको लगा कि हाँ, अब समय है, तो अब मैं समाज के लिए कुछ करूँ, उन लोगों के लिए, जिनके लिए मैं आप करना चाहती थी शुरू से। एक्चुअली देखते हैं हम चारों तरफ गरीब हैं, कुछ अनपढ़ हैं, और तरह से सामाजिक उसमें समाज में रहते भी अभी वंचित हैं वो। जी, उनके जी। पास रिसोर्सेज़ नहीं है या वो सब नहीं है। लेकिन इसके लिए मुझे ये था कि मुझे कोई प्लेटफ़ॉर्म मिले जिस पर रहकर मैं कुछ कर सकूँ। तो जी। ये इनर व्हील ने मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म दिया, और इसके थ्रू मैं कुछ सबके साथ मिलकर ये सब कार्य कर पा रही हूँ। मैम इस संस्था के बारे में कुछ बताइए? ये संस्था है इनर व्हील ऑर्गनाइज़ेशन, और जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ, जी। और इसका मोट्टो है फ्रेंडशिप एंड सर्विस। हुँ, हुँ। ये समाज में जितने भी अभी वंचित वर्ग हैं, उनके लिए कार्य करते हैं, हुँ, हुँ। और ये 108 देशों में एक्टिव हैं इसके मेंबर्स, और 45,000 मेंबर्स इसके हमारे इंडिया ही में हैं अच्छा। इसके, और तकरीबन 1 लाख से ऊपर, 1,05,000 6,000 हुँ, 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 हुँ। पूरे वर्ल्ड में इसके मेंबर्स हैं, जो कि दिन-रात एक्टिव रहते हैं और समाज सेवा का कार्य करते हैं। जी, जी। ये आपने एक आपने बताया ये था कि ये एक संस्था पूरी तरह औरतों द्वारा संचालित है, पूरी तरह यस, ये दुनिया की नंबर 1 लार्जेस्ट वुमेन्स वॉलंटरी सर्विस ऑर्गनाइज़ेशन है, जिसमें केवल मेंबर्स वुमेन ही हैं, हुँ, कोई मैन इसका मेंबर नहीं बन सकता, बन भी नहीं सकता मतलब। जी, 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 ये है ही केवल वुमेन के लिए। जी। तो मैम कुछ प्रोजेक्ट्स आपने इस संस्था के साथ जुड़ के किए हमें उन लोग उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए? ऐसा है शिवानी कि 2019-20 में केयरिंग फॉर वुमेन एंड गर्ल चाइल्ड के तहत जी। हमें वहाँ से इंटरनेशनल से और अपने एसोसिएशन से
थीम मिलती है और मिलते हैं प्रोजेक्ट्स कि हमें क्या करना है इस साल में। तो 19-20 में हमें केयरिंग फॉर वुमेन एंड गर्ल चाइल्ड मिला था। हुँ, हुँ। उसके तहत हमने स्कूल्स में सैनिटरी पैड डिस्पेंसर्स जी, और जी, जी। इंसिनरेटर्स डोनेट किए हुँ, हुँ। स्कूल के अंदर। तो ये हमारा करीब 25-30 हज़ार का प्रोजेक्ट था, जो हमने एक बार में किया। हुँ, बाकी तो हुँ। छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स हम लोग करते रहते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। और हमने 18-19 में एक हैप्पी स्कूल बनाया हमारे क्लब ने। उस समय मैं ट्रेज़रार थी क्लब में हुँ, हुँ। और तो वो हैप्पी स्कूल हमने तैयार किया था। तो ये हमारे 2 प्रोजेक्ट बड़े थे और इस साल का हमारा प्रोजेक्ट जो है मेनली हमें होप थीम मिली हुई है इस साल। तो हमें हेल्थ एंड हाइजीन, एजुकेशन टू ऑर्फन्स एंड ओल्ड एज होम हुँ, हुँ। और पी से हमारा पैट्रियोटिज़्म है और हमें एनवायरनमेंट के लिए इस बार काम करना है, जो हम कर रहे हैं। हमें इनर व्हील फॉरेस्ट बनाने का प्रोजेक्ट मिला हुआ है, हुँ, तो हुँ। हम थोड़ी-सी भी ज़मीन कहीं अगर मिलती है हमें, तो हम उस पर प्लांटेशन वगैरह करते हैं, जिससे कि वातावरण की शुद्धि हो सके और जो है हरा-भरा रहे, शहर भी हमारा और वातावरण भी शुद्ध रहे। जी, तो ये प्रोजेक्ट्स हमारे हैं। जी। मैम आपने हैप्पी स्कूल बताया, उस प्रोजेक्ट में क्या था? मतलब आपने स्कूल का एनवायरनमेंट चेंज किया या उनके लिए कुछ अ, चीज़ें प्रोवाइड करी? कुछ उस बारे में बताइए। हाँ, शिवाली एनवायरनमेंट तो अपने आप ही चेंज हो जाता है, जब चारों तरफ हमें सब कुछ अपने हिसाब से चीज़ें मिलती हैं। जी। तो स्कूल में जैसे बेंचेज़ नहीं होते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। दीवारों पर पेंट्स नहीं हैं, पानी पीने की फैसिलिटी नहीं है, स्टोरेज का वो नहीं है, बाथरूम्स नहीं बने हुए हैं, बच्चों के लिए टॉयलेट्स नहीं हैं। हुँ, तो हुँ, वो सब हुँ। चीज़ें हमने वहाँ कराई, पेंट वगैरह कराया, बेंचेज़ उनके लिए फर्नीचर अफ़ोर्ड कराया वहाँ पर सारा हुँ। और कुछ स्टेशनरी वगैरह भी दी और वहाँ पर टॉयलेट बनवाया। हमने 4 साल पहले के करीब हम लोगों ने टॉयलेट्स बनवाए थे। वो हुँ, हुँ। प्रोजेक्ट आया था हमारा टॉयलेट्स बनवाने थे, वो बनवाए थे हमने उस स्कूल में जी। और सिंक वॉश बेसिन लगवाए पानी पीने के लिए, पानी की फिटिंग वगैरह कराई, वो सब हुँ। चीज़ें करके एक उसको हैप्पी स्कूल तैयार किया कि बच्चे अच्छे एनवायरनमेंट में पढ़ लिख सकें, अच्छी तरह से। जी, बहुत सुंदर। तो ये सब चीज़ें। मैम जैसे आपने बताया कि ये संस्था महिलाओं के द्वारा संचालित है और समाज सेवा के हर तरीके के कार्यों में संलग्न है। क्या ऐसा है कि कोई पीड़ित या प्रताड़ित महिला आप लोगों तक पहुँच सकती है, तो उसकी संस्था किस तरीके से मदद कर सकती है या किस तरह के लोग आपके पास मदद के लिए पहुँच सकते हैं? शिवाली हमारे पास ऐसा कम होता है कि लोग खुद से आते हैं, ऐसा जनरली नहीं होता। हम लोग खुद ही समाज में ढूँढते हैं ऐसे वर्ग को, ऐसे लोगों को जो जिन्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत होती है। जी, जी। तो हम लोग जैसे गरीबों की बस्तियों में जाना है या फिर हमारे आस-पास भी बहुत से गरीब होते हैं, बस्तियों में जाने की क्या ज़रूरत है, हम लोगों के घरों में जैसे मेड्स वगैरह काम करती हैं, उनकी जी, फैमिलीज़ होती हैं जी। और एम्प्लॉइज़ बहुत ऐसे होते हैं घरों में छोटे-छोटे काम करने वाले टाइप। तो मतलब हमारे पास वैसे लोग कम आते हैं कि भई हमें ये हेल्प चाहिए आपसे। हुँ। हम लोग खुद ही उनके दरवाज़े पर जाकर उन्हें हेल्प देते हैं, इनवाइट करते हैं अपने क्लब्स में। हुँ, हुँ। डोनेशंस वगैरह देने के लिए या उनकी ज़रूरत के लिए। जैसे किसी को रोज़गार की ज़रूरत है, लड़कियाँ हैं, कोई विडो हैं हुँ, और हुँ। लड़कियाँ हैं जो पढ़ नहीं पा रही तो उनकी पढ़ाई का एजुकेशन का हम लोग ज़िम्मा लेते हैं। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। लेडीज़ को उनका घर चलाने के लिए जैसे स्विंग मशीन है, अगर किसी को सिलाई आती है तो उसे सिलाई मशीन दे दी। और इसी तरह जहाँ भी है कहीं किसी जगह पानी की व्यवस्था नहीं है पीने-पानी की तो वहाँ पर पानी वगैरह का इंतज़ाम कराना है। वो सब चीज़ें मतलब खुद ही देखते रहते हैं सब लोग मिलकर। जी, जी। बहुत बढ़िया। मैम इसका मतलब ये है कि जहाँ आपको ज़रूरत महसूस होती है, बिना किसी के कहे आप लोग आगे बढ़ के उनकी मदद करते हैं। एक्चुअली बात तो यही है कि मतलब ऐसा नहीं कि हमसे कोई मदद माँगने ऐसे लोग नहीं आते हैं, हुँ, कि भई हुँ। हमें ये चीज़ चाहिए। हम लोग खुद ही ढूँढ लेते हैं कि भई हम कहाँ पे ऐसे लोग मिल सकते हैं हमें, तो हम खुद ही ढूँढ के उनको अप्रोच कर लेते हैं और उनकी मदद कर आते हैं जाकर। तो हुँ। जैसे बहुत से त्योहारों पर फूड डिस्ट्रीब्यूट करना हाँ, है, हाँ जी। हेल्दी फूड देना है, फ्रूट्स हुँ, देने हैं, हुँ। कपड़े हैं, सर्दियाँ हैं जैसे तो अब गरम कपड़े देने हैं, ब्लैंकेट्स हैं, रज़ाइयाँ हैं या फिर पहनने ओढ़ने के कपड़े हैं, वो सब चीज़ें मतलब टाइम टू टाइम पूरे साल प्रोजेक्ट चलते ही रहते हैं कुछ ना कुछ जी, इस तरह के। जी, पूरे हर महीने प्रोजेक्ट होता है एक आध।
इतना सब काम करने के लिए अपने आप को इतनी सकारात्मक आप कैसे रखती हैं? उम्र के इस पड़ाव में स्पेशली जब ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अब सब चीज़ों के प्रति लगाव छोड़ देते हैं। आप खुद एक्चुअली को क्या है कि सकारात्मक कैसे रखती हैं? सकारात्मक जब आप शिवाली कुछ अच्छा काम करते हो तो पॉज़िटिविटी अपने आप ही अंदर आने लगती है। देखिए ये बिल्कुल, तो आप मानोगे ही, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि आपका अगर हेल्थ वाइज़ आप सही हो, तो भी आप पॉज़िटिव रहोगे क्योंकि अगर तबीयत ठीक नहीं है, कुछ बॉडी में पेन्स हैं या ज़्यादा ही कुछ वो है, तो आपका ध्यान उन चीज़ों पर ज़्यादा जाएगा, ना कि आप मेंटली आप सैटिस्फाइड नहीं रहोगे, तो आप हुँ, पॉज़िटिव रह ही नहीं सकते। तो मैं अपने को स्वस्थ रखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं स्वस्थ रहूँ, थोड़ा बहुत योगा या वॉक वगैरह करती हूँ। और हुँ। दूसरी बात ये है कि मैं अपने चारों तरफ कुछ नेगेटिव ढूँढने की कोशिश नहीं करती, सब पॉज़िटिव ही ढूँढती हूँ कि जिससे कुछ अच्छी फीलिंग आए। हुँ। तो मैं इसलिए पॉज़िटिव रहती हूँ, मैं ऐसे ज़्यादा ऐसा नहीं सोचती कि कुछ किसी के बारे में गलत सोचना या फिर सब। अच्छा, अब हम आपके लिखने के शौक की तरफ चलते हैं। वो पहली बार कब था जब आपको ये लगा कि हाँ, आप लिख सकती हैं? मतलब आपने कुछ लिखा और आपको खुद को बहुत अच्छा लगा? हाँ, शिवाली मैं थोड़ा बहुत पहले भी लिखती थी, लेकिन जी। वही है कि मैंने कभी इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी कि हाँ, मैं लिख सकती हूँ। हुँ, वो ऐसा लगता था कि मुझे शौक है बस मैं लिख रही हूँ और वो मेरे अपने लिए है। ऐसा नहीं लगा कि इसको और लोग भी सुने, देखें। हुँ। तो वो सब तो मैं छोटा-छोटा बहुत लिखती रहती थी, लेकिन फिर जब इनर व्हील में हमने जॉइन किया अब से 8-9 साल पहले, जी। तो फिर हमारे क्लब में कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी आते थे करने के लिए, कभी ये लिखना है, कभी किसी चीज़ पे लिखना है, तो फिर वो मेरा जो लिखने का शौक था वो बाहर आया। हुँ, तो ये प्लेटफ़ॉर्म मिला लिखने के लिए, तो जब सबको पता चला कि ये लिखती हैं, तो फिर जब भी कोई कॉम्पिटिशन आता था तो कहते थे, "भई रेखा जी ये आया है, लिख लो इस पर।" आप लिख लोगी। तो फिर हुँ, मैं भी कोशिश करती थी और लिख के दे ही देती थी मतलब हुँ, चाहे वो विनिंग रहे या ना रहे लेकिन फिर भी हर उसको लिखा है मैंने। हुँ। ऐसा नहीं कि नहीं लिखा क्योंकि अंदर से एक शौक था लिखने का। तो ऐसे टाइम टू टाइम लिखती रहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। पोएम भी वैसे भी जी, एसेज़ वगैरह जैसे आते हैं, वो भी आते हैं, वो भी लिखते हैं। जी। अभी हाल ही में आपने एक प्लेटफ़ॉर्म पे एक कॉम्पिटिशन जीता है जिसका नाम है बडी चैलेंज। अ, हुँ, हुँ, हुँ। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? थोड़ा-सा हमारे सब दर्शकों को बताइए उस बारे में। शिवाली वो एक्सपीरियंस मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था और बाय गॉड्स ग्रेस अच्छा रहा, बढ़िया रहा और हमने वो चैलेंज जीत भी लिया और बहुत मैं बढ़िया। इसके लिए अपनी बेटी दीपा को बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूँ जी। और थैंक बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उसने मुझसे बोला कि मम्मी ये चैलेंज आया है लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं बड़ी किसे बनाऊँ? बोली आप मेरी बड़ी बन जाओ, आप हुँ, तो लिखती हो। तो मैं पहले थोड़ा वो मैंने कहा नहीं बेटा मैं ऐसा कहाँ लिखती हूँ, हिंदी-विंदी में लिखती हूँ, इंग्लिश का तो बहुत कम लिखती हूँ, जी। ऐसा नहीं है। और दूसरी बात मुझे थोड़ा-सा अंदर से ऐसा भी लग रहा था कि ऐसा ना हो मेरी वज़ह से ये भी हार जाए। अभी तक तो वो सारी जीतती आई है, जी, तो मैंने कहा बेटा ऐसा ना हो कि मेरे कारण तुम्हारी क्योंकि ये तो चैलेंज था तो दोनों को ही विन करना था। जी। तो कह रही नहीं मम्मी आप लिखो, आप लिख सकती हो और चलो देखते हैं। मैंने कहा नहीं ठीक है, वही लिख देते हैं। तो फिर मैंने लिखा और थैंकफुली जो है चैलेंज हम जीत गए। थैंक्स टू माय डॉटर दीपा एंड थैंक्स टू मॉम्स भी, जी। जिन्होंने मुझे मौका दिया लिखने का और मैं ये जीत पाई। जब बहुत माँ अच्छा का लगा। आशीर्वाद साथ हो और जब माँ खुद ही साथ हो, तो हारने का सवाल ही नहीं उठता है। तो थैंक यू ये तो होना शिवानी। ही था कि आप और दीपा जी ये चैलेंज जीती। तो बहुत-बहुत बधाई हो आपको मैम इसके लिए। और थैंक यू शिवानी, हम थैंक यू। आपसे आपकी लिखी कोई एक कविता, कहानी जो आप सुनाना चाहें, वो ज़रूर हमें सुनाएँ। शिवाली एक कुछ पंक्तियाँ जो मैंने वुमेन एम्पावरमेंट पे लिखी थी, जी, तो जी। वो सुनाती हूँ, शायद पसंद आए। बिल्कुल। ये है, पल्लू से झाँकते 2 नैन, कुछ कहने को सदा थे बेचैन, पर नहीं थी आज़ादी इसकी, लेनी थी आज्ञा किस-किस की, अब नहीं रही वो बंदिशें। धीरे-धीरे हटा है कुहासा, नारी को स्वयं से है बड़ी आशा, संसार सागर में डूबते उतरते, अब नहीं होती कोई निराशा, जीवन में आई हैं नई उमंगें।
मर्दों से मिला रही कदम ताल, नहीं रहा संघर्ष का कोई मलाल। फल पाया है तुमने अपनी मेहनत का, हटा पर्दा आँखों से गफलत का, हृदय में उठ रही हैं नई तरंगे। जीवन की डगर पर सोने की तरह तपकर यहाँ तक आई हो, हौले-हौले पग धरकर। अब आ गया है चाल में ठहराव, मन में हौसला, परवाज़ नहीं भरने को आतुर पंखों का फैसला। भरो लंबी ऊँची उड़ानें, क्योंकि सारा आकाश तुम्हारा है। तुम स्वयं में है परिपूर्ण, तुम स्वयं में हो परिपूर्ण, तुम ही सुवास, तुम ही फूल, तुम ही बूँद, तुम ही सागर, तुम ही जल, तुम ही गागर। उड़ो निडर पंख फैलाकर, क्योंकि सारा आकाश तुम्हारा है, क्योंकि सारा आकाश तुम्हारा है। वाओ मैम, आई हैड गूज़बम्प्स। सारा आकाश तुम्हारा है कि इतना एम्पावरिंग थॉट है ये। थैंक बहुत बहुत खूबसूरत कविता है मैम। थैंक यू शिवाली, आपको अच्छी लगी, शायद नहीं, और सबको भी पसंद आए। यही कारण है कि प्रेरणा के स्रोत पे आप जैसे लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। एक जैसे आपने बताया कि बिल्कुल घरेलू महिला होने के बाद आपने अपनी ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म की और जैसे आप हमेशा कहती हैं कि यू आर वेरी प्राउड ऑफ योर किड्स द वे दैट दे आर डूइंग राइट नाउ। यस, सो वो सब आप ही की मेहनत है वहाँ पे भी और आज जब आप समाज की सेवा करती हैं, तो उसमें भी आपने अपना सबसे अच्छा योगदान लोगों को दिया है और लेखन एक ऐसी चीज़ है, जहाँ आप जितने लोग सुनते हैं, उतने लोग प्रोत्साहित होते हैं। तो शिवाली मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जितना भी हो सके मैं करूँ और जी, बच्चों के लिए जहाँ तक बात है कि उस समय ये मेरी ज़िम्मेदारियाँ थीं और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने इन्हें अच्छी तरह निभा पाया और बच्चे आज जिस मुकाम पर हैं, अपने-अपने घरों में, अपनी फैमिलीज़ में बहुत अच्छी तरह सेटल्ड हैं, तो इससे मुझे बहुत तसल्ली मिलती है और मुझे लगता है कि शायद मैंने उनका पालन-पोषण अच्छी तरह किया है और बिल्कुल। बच्चों का तो है ही एफर्ट्स ऐसी बात नहीं है, बच्चों ने भी बहुत मेहनत की है, तो वो यहाँ तक पहुँचे हैं। बाकी ये सब भगवान की मर्ज़ी है, जैसे भगवान ने चाहा वैसे हुआ। जी। मैम अपनी साथी महिलाओं को जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत से लोग जिनको मैं मिलती हूँ, जिनसे बात करती हूँ, वो जीवन के प्रति उनमें एक ऐसा भाव पैदा हो जाता है एक उम्र के बाद कि उनको किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। हुँ, तो हुँ, हुँ। आप उन महिलाओं को या सभी लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? शिवाली बस मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने को स्वस्थ रखें, सबसे बड़ा तो है अपने को स्वस्थ रखें हुँ, हुँ, और बिज़ी रखें। क्योंकि हुँ। क्या होता है कि उम्र के इस पड़ाव पर आते-आते जब ज़िम्मेदारियाँ खत्म हो जाती हैं और बच्चों का ग्रोइंग पीरियड होता है, बच्चे जी, अपनी फैमिलीज़ को ग्रो करना है, उनके करियर हैं, ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। तो हम ये नहीं सोच सकते कि बच्चे हमारे प्रति अपनी ज़िम्मेदारियाँ महसूस करने लगें और उनको लगे कि अरे इन लोगों के प्रति तो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो वो अपने जो उनका अपने बच्चों को करना है उसमें कहीं विघ्न आता है या वो लगता है। तो हमें लगता है हम खुद अपने को इतना बिज़ी रख लें कि बच्चों को महसूस ही ना हो कि ये खाली हैं, इनका टाइम कैसे कटेगा, चलो इन्हें कहीं घुमा लाएँ, फिरा लाएँ, ये करा लें, वो करा लें। सोचते हैं ना बच्चे कि खाली हैं, क्या करेंगे ये लोग? तो जब हम बिज़ी होंगे और हम अपने में खुश होंगे तो बच्चों की ज़िम्मेदारी रहेगी नहीं। बच्चे निश्चिंत होके अपने परिवार को आगे बढ़ाएँगे, पालन-पोषण करेंगे, जो हमने करा है वो बच्चे करेंगे अच्छी तरह अपने लिए। तो सबसे बड़ी बात ये है और दूसरी बात ये है कि कोई भी ऐसा कार्य या हॉबी जिसको करके खुद को भी खुशी मिलती हो, हुँ, उस हॉबी को, उस कार्य को ज़रूर करें। बिल्कुल, क्योंकि आप जिस कार्य को करेंगे और उसको करके खुशी मिलेगी, तो आप पॉज़िटिव भी रहेंगे और जो है मतलब एक अच्छा-सा अच्छी फ़ीलिंग आती है। जैसे अब मैं थोड़ा-सा क्लब से जुड़ने के बाद सोशल वर्क वग़ैरह करती हूँ, तो हुँ, उसको करके अच्छी-सी फ़ीलिंग आती है। लगता है हमने कुछ किया, ये ज़िंदगी मिली थी तो इसको कहीं तो इस्तेमाल किया। अब बच्चों को पालने-पोसने का काम है, ये वो तो सब करते ही हैं और करना ही चाहिए। बाकी इसके बाद जो समय बचता है, वो हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए सब चीज़ों के लिए। तो ये समाज के लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए तो है ही अच्छा। पहले हम यही सोचें कि ये क्योंकि हमारे लिए अच्छा है, इसलिए हम करें। बाकी सब हो ही जाता है, जब करते हैं तो पहले जब मैं जुड़ी थी तब मुझे भी नहीं लगा था कि मैं हुँ, शायद कुछ कर पाऊँगी, लेकिन अब जुड़ने के बाद अच्छा भी लगता है और मैं कुछ कर भी पा रही हूँ, ये भी है कि जी, जी।
बहुत बढ़िया। 2021 के लिए जैसे आपने बताया कि आपकी संस्था का उद्देश्य या मोटो इस साल के लिए है होप, जहाँ हेल्थ और हाइजीन के ऊपर आप लोग फ़ोकस कर रहे हैं। सो आपके आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आप हम लोग को सभी को इसी तरह प्रेरित करती रहिए और लिखती रहिए और हम सभी से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।